हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में धर्म प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बहुत आनंद में होंगे आप लोग, क्योंकि आप पर गुरु और कृष्ण की कृपा असीम है। तो हमारा टॉपिक जो है वो रामायण बालकांड, वाल्मीकि रामायण बालकांड। और हम इसमें अब तक पढ़ चुके हैं जो राम जी हैं, राम जी को गंगा अवतरण के बारे में वाल्मीकि ऋषि बताते हैं। तो अब आज हमारा जो है वो है अहिल्या उद्धार। तो देवी अहिल्या का उद्धार होगा। वो मंगलाचरण करते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमान कृतुदास अधिकारी नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदना श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री रामायण की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रहु सो दशरथ हजर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मंगल भवनया मंगल हारी। हरे कृष्णा। तो सबका मंगल करने वाली रामायण श्री सियापति रामचंद्र की जय। तब हम शुरू करते हैं। एक बार तब महाराज सुमति विश्वामित्र का स्वागत करने और उन्हें प्रणाम करने नगर से बाहर आए। उनके निमंत्रण पर संपूर्ण दल ने रात्रि को वहीं विश्राम किया। अगली सुबह दल ने विदेह राज्य की ओर प्रस्थान किया। महाराज जनक की राजधानी मिथिला की सीमा पर पहुंचने पर भगवान राम ने एक निर्जन कुटिया देखी। तब उन्होंने विश्वामित्र से इसके विषय में पूछा। तब ऋषि ने बताया। तो एक कुटिया देखी राम जी ने, तो विश्वामित्र जी ने बताया। क्या बताया? कि यह पहले गौतम ऋषि का आश्रम था, जो यहाँ अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तप करते थे। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में वहाँ पे तप करते थे। एक बार यह जानकर कि गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए हैं, राजा इंद्र ऋषि जैसा वेश बनाकर आश्रम में गए और गौतम की पत्नी से बोले कि मेरी प्रिय सुंदरी, मैं तुम्हारे संग प्रणय करना चाहता हूँ, तुम मुझे निराश मत करना। मतलब मैं शारीरिक भोग करना चाहता हूँ, तो तुम ना मुझे निराश मत करो। ये कौन कह रहा है? इंद्र है ना। इंद्र ऋषि जैसा भेष बनाकर आते हैं। उनको पता होता है कि मुनि है जो वो बाहर गए हैं, गौतम ऋषि बाहर गए हैं, तो वो गौतम ऋषि का वेश धारण करके आते हैं और देवी अहिल्या से कहते हैं कि प्रिय सुंदरी, मैं तुम्हारे संग प्रणय करना चाहता हूँ, तुम मुझे निराश मत करना। अहिल्या समझ गए कि इंद्र ही गौतम के वेश में आए हैं। अहिल्या थी जो इतनी पतिव्रता थी, वो समझ गई कि इंद्र ही आए हैं गौतम ऋषि के वेश में। परंतु उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि वह भी उनके साथ संग करना चाहती थी। अब यहाँ पर ये पॉइंट है
कि उन्होंने उनका विरोध नहीं किया और वो समझ गई, और क्योंकि वो भी उनका संग करना चाहती थी। इस प्रकार उन दोनों का प्रणय हुआ, और जब उनकी कामुक भावनाओं की तुष्टि हो गई तब अहिल्या ने प्रार्थना की, हे इंद्र, कृपया मेरे पति गौतम के क्रोध से मेरी रक्षा करें। अब हम सीरियल में क्या देखते हैं कि अहिल्या का वहाँ पे कोई दोष नहीं था। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी ने लिखा है कि अहिल्या की भी इच्छा थी। वो वाल्मीकि जी ने लिखा है कि अहिल्या की भी इच्छा थी। तो वो दोनों जब प्रणय कर चुके तब अहिल्या ने इंद्र से प्रार्थना की कि हे इंद्र, कृपया मेरे पति गौतम के क्रोध से मेरी रक्षा करें। इंद्र ने अहिल्या को आश्वस्त किया कि वे अतिशीघ्र गुप्त रूप से चले जाएंगे। किंतु जब इंद्र चुपके से गौतम ऋषि के आश्रम से भाग रहे थे, अकस्मात ऋषि लौट आए। तब गौतम ने इंद्र को अपने वेश में देखा। इंद्र का सिर शर्म से झुका हुआ था। इंद्र का सिर जो था वो शर्म से झुका हुआ था। जब गौतम ने इंद्र को वेश में देखा तो उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। वे अपने दुर्व्यवहार की प्रकृति की भली भांति समझ गए। अत्यंत क्रुद्ध होकर उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, अरे कामी मूर्ख, इस घृणित कृत्य के दंड स्वरूप तुम्हारे अंडकोश अभी गिर जाएं। ये गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे अंडकोश अभी गिर जाएं। श्राप के उच्चारित होते ही इंद्र के अंडकोश उनके शरीर से अलग होकर भूमि पर गिर गए। फिर आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात गौतम ने अपने पत्नी को श्राप दिया, अरे नीच स्त्री, अब से तुम खाना पीना के अयोग्य होकर राख के अंबार में पड़ी रहोगी। इस प्रकार अहिल्या पत्थर के स्तंभ में परिवर्तित हो गई। तब गौतम ने कहा, सुदूर भविष्य में केवल भगवान राम के आने पर ही तुम अब सभी कामुक इच्छाओं तथा अपनी पाप से विमुक्त होकर मुझे अपने पति के रूप में मिल सकोगी। ऐसा कहकर गौतम हिमालय की ओर चले गए। तभी इंद्र ने देवताओं को सूचना दी कि मैंने गौतम ऋषि को क्रोधित करके स्वर्ग के राजा के रूप में मेरा पद पाने के उनके प्रयास को सफलतापूर्वक सफल कर दिया। किंतु ऐसा करने में मेरे अंडकोश निकाल लिए गए हैं। अब आप लोग किसी भी प्रकार से मेरा पुंसत्व वापस लाने की व्यवस्था करें। तो ये इंद्र देवताओं से कह रहे होते हैं कि मतलब ऋषि जो थे वो तपस्या कर रहे हैं, तो मैंने इंद्र आसन को तो बचा लिया है, लेकिन मेरे अंडकोश जो हैं वो ले लिए गए हैं, तो इनको वापस लाने की तुम व्यवस्था करो। इंद्र की प्रार्थना सुनकर देवताओं ने पितरोलोक के निवासियों को द्वारा एक मेढ़े के अंडकोश निकालकर इंद्र के शरीर में प्रस्थापित कर दिए। मेढ़े के अंडकोश निकालकर इंद्र के शरीर में प्रस्थापित कर दिया। यह कथा सुनाकर विश्वामित्र ने भगवान राम को गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। राम को विश्वामित्र ने गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। राम ने कुटिया में प्रवेश करते ही अहिल्या अपनी तपस्वी सदृश प्रभा सहित चौकाचौंध करने वाले मूल स्वरूप में आ गई। वस्तुतः अहिल्या की मुक्ति पर अकस्मात स्वर्ग से पुष्पों की वृष्टि हुई और नगाड़े बजने लगे। राम एवं लक्ष्मण ने आदर पूर्वक अहिल्या के चरण स्पर्श किए और उसने भी दोनों भाइयों एवं विश्वामित्र का स्वागत किया। तब गौतम ऋषि पुनः अपनी पत्नी से मिलने आए और उन्होंने आदर पूर्वक भगवान राम एवं लक्ष्मण की पूजा की।
उसके पश्चात दल ने मिथिला में प्रवेश किया। राजा जनक के यज्ञ क्षेत्र में पहुंचने पर भगवान राम विश्व के सभी भागों से आए हुए शास्त्रों ब्राह्मणों को देखकर प्रसन्न हुए। विश्वामित्र के आगमन की सूचना पाकर महाराज जनक शीघ्रतापूर्वक उनका अभिवादन करने गए और उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे संतों, मैं श्रेष्ठ इस यज्ञ के पूर्ण होने में 12 दिन लगेंगे, जिसमें देवतागण को उनका अर्पित किए गए अंशों को ग्रहण करने स्वयं उपस्थित होंगे। महोदय, कृपया हमें बताएं कि अपने आपके साथ में ये 2 उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले पुरुष कौन हैं? वस्तुतः ये मनुष्य रूप में भगवान प्रतीत होते हैं। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये युवक राम एवं लक्ष्मण हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये यहाँ उस महान धनुष का परीक्षण करने आए हैं जिसकी आप आराधना करते हैं। मैं इन्हें अयोध्या से अपने आश्रम में उन राक्षसों का संहार करने के लिए लेकर आया था, जो मेरे यज्ञ में विघ्न कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने राक्षसनी ताटक का वध किया, मारीच को 100 योजन दूर सागर से फेंक दिया तथा सुबाहु का वध किया। मिथिला पहुंचने से पहले राम ने अहिल्या का उसके पति से शाप मुक्ति प्रदान की और गौतम ऋषि की सेवा स्वीकार की। तत्पश्चात जब सभी बैठ गए, तब सतानंद ने, जो गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र तथा महाराज जनक के मुख्य पुरोहित थे, विश्वामित्र से विस्तार पूर्वक यह कथा सुनने का आग्रह किया, जिसमें उनकी माता द्वारा भगवान राम को देखते ही अपना मूल स्वरूप प्राप्त करने का वर्णन है। ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक घटना सुनाई। तत्पश्चात सतानंद ने विश्वामित्र के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया। विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे और पहले अपने राज्य में एक धर्म परायण क्षत्रिय के रूप में राज्य करते थे। एक बार अपने साथ अक्षौहिणी सेना लेकर वह पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते हुए वे महान महर्षि वशिष्ठ की कुटिया में पहुँचे। उस सुंदर कुटिया में प्रवेश करके जहाँ अनेक मुनि निवास करते थे, उन्होंने आदर पूर्वक वशिष्ठ को प्रणाम किया। ऋषि ने विश्वामित्र का हार्दिक स्वागत किया और दोनों मित्रता पूर्वक वार्तालाप करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यहाँ अतिथि के रूप में कुछ दिन निवास करें ताकि मैं आपकी उचित सेवा तथा सत्कार कर सकूं। विश्वामित्र ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आपकी सेवा से मैं पहले ही संतुष्ट हूँ, हमें जाने की अनुमति दें। तथापि बारंबार वशिष्ठ ने विश्वामित्र एवं उनके साथ आए व्यक्तियों से रुकने का आग्रह किया। अंततः विश्वामित्र सहमत हो गए। तब वशिष्ठ सबल नामक अपनी कामधेनु गाय को विश्वामित्र के सामने लाए और उसे अत्युत्तम राजोचित भोजन कराने की आज्ञा दी। ऐसा आज्ञा पाते ही उस दिव्य गाय ने तुरंत विभिन्न प्रकार के भोजन तथा पेयों की व्यवस्था कर दी। सब कुछ चांदी के 2 दीप्यमान विशाल थालियों में रखा हुआ था। विश्वामित्र एवं उनके सहचर भोजन करके संतुष्ट हो गए, किंतु विश्वामित्र को वशिष्ठ से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि वे उस दिव्य गाय को अपने लिए चाहने लगे। लोभ की भावना में वृद्धि होने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, मुझे आपकी आश्चर्यजनक गाय किसी भी कीमत पर चाहिए। कृपया आप मुझे इसे दे दें, इसके बदले मैं आपको समुचित उपहार दूंगा। ये कौन कह रहा है? विश्वामित्र, जो पहले राजा थे। तो उनको ईर्ष्या होने लगी। वो कहते, मुझे गाय चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए।
विश्वामित्र मुनि के सहस्त्रों गौवें, सोना, असीमित जवाहरात एवं और कुछ बहुत कुछ देने को तैयार हो, किंतु वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय देने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे दुख है किंतु 10 अरब गायों के विनिमय में मैं भी इस कामधेनु को स्वयं से पृथक करने में असमर्थ हूँ। यह कामना पूर्ति करने वाली गाय मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि यज्ञ कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता है। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, नीति के अनुसार यह गाय मेरी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य की प्रत्येक उत्तम वस्तु एवं आधिकारिक ही होता है, जो है वो होता है। चूंकि वशिष्ठ की अस्वीकृति ने विश्वामित्र की इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया, अतः राजा मुनि को और भी बहुत कुछ देने को तैयार हो गए, किंतु वशिष्ठ ने गाय को देने से इनकार कर दिया। अंततः निराश होकर तथा क्रोध में आकर विश्वामित्र गाय को पकड़कर आश्रम से बाहर ले जाने लगे। ऐसा किए जाने पर कामधेनु करुण स्वर में विलाप करने लगी। वह वशिष्ठ जी की ओर देखकर बोली, हे ऋषि, आप मुझे इस प्रकार से क्यों ले जाने की अनुमति दे रहे हैं? मैंने निष्ठापूर्वक आपकी सेवा की है, क्या आप मुझे अकेली छोड़ देंगे? सबल स्वयं को विश्वामित्र के सैकड़ों सहायकों से छुड़ाकर अलग हो गई। आश्रम में उसके पास जाने पर वशिष्ठ ने कहा, मेरी प्रिय सबल, मैं निश्चय ही तुम्हें त्याग नहीं कर रहा हूँ, किंतु मेरी शक्ति राजा के समान नहीं है। मैं असहाय हूँ अतः तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। सबल ने कहा, हे ऋषि, आपकी आध्यात्मिक शक्ति के समक्ष राजा की भौतिक शक्ति तुच्छ है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर पॉइंट आया है कि आध्यात्मिक शक्ति के आगे किसी की भौतिक शक्ति तुच्छ है। इसीलिए कहा जाता है कि नाम जप करो। नाम जप में बहुत बड़ा बल है, आध्यात्मिक में बहुत बड़ा बल है। आप आध्यात्मिक हैं अगर, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे सबल गाय जो कामधेनु गाय है, वो वशिष्ठ जी से कह रही है कि आपके पास आध्यात्मिक शक्ति है और आध्यात्मिक शक्ति राजा की जो भौतिक शक्ति है उसके आगे, आध्यात्मिक शक्ति के आगे भौतिक शक्ति तुच्छ है, छोटी है। ये कौन कह रहा है? जो सबल गाय है कामधेनु। क्योंकि विश्वामित्र पहले तो राजा थे ना, तो वो उन्होंने अपनी ताकत का प्रयोग करा। कहते मैं आपसे गाय ये बलपूर्वक ले लूँगा, तो गाय को ले जाने लगे। तो सबल रोने लगी, कहने लगी कि आप मुझे अकेला छोड़ देंगे। तो वशिष्ठ जी कहते हे सबल, मैं आपका त्याग नहीं कर रहा हूँ, राजा की शक्ति के आगे मैं कमजोर हूँ। तो सबल कहती है कि आपके पास आध्यात्मिक शक्ति है और आध्यात्मिक शक्ति के आगे भौतिक शक्ति तुच्छ है। तो सबल क्या कह रही है कि हे ऋषि, आपकी आध्यात्मिक शक्ति के समक्ष राजा की भौतिक शक्ति तुच्छ है। तो अगर आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है तो आप किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, किसी पर भी। तो हमें किसके शरणागत रहना चाहिए? सिर्फ भगवान के शरणागत रहना चाहिए। और आपके पास अगर रियल की आध्यात्मिक शक्ति है ना, तो किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक शक्ति तो तुच्छ है, आध्यात्मिक शक्ति के आगे शुद्धता भरी होनी चाहिए।
यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपकी विशिष्ट शक्ति का उपयोग विश्वामित्र की सेना को स्वयं पराजित करने हेतु करूंगी। तो ये सबल गाय आज्ञा मांग रही, क्योंकि वो भी वैष्णव भक्त है। वैष्णव भक्त बिना आज्ञा के कुछ करते ही नहीं, तो वो कल्याण बिना कहे किसी का करते हैं। जब वशिष्ठ ने अपनी अनुमति दी तब सबल अपने शरीर से असंख्य उग्र योद्धाओं को उत्पन्न करने लगी। कामधेनु जो गाय थी वो अपने शरीर से असंख्य प्रबल योद्धाओं को प्रकट करने लगी। विश्वामित्र की सेना का नाश करने लगे, किंतु शक्तिशाली राजा ने उन सभी नष्ट कर दिया। उसकी क्षत्रिय भावना और भड़क उठी। उन्होंने सबल को ललकारा कि यदि उसे युद्ध जारी रखना है तो अधिक योद्धा उत्पन्न करे। सबल भयंकर योद्धा उत्पन्न करने लगी, जो उसके थनों, यौनांगों, गुदा एवं शरीर के अन्य भागों से उत्पन्न हो रहे थे। इस पराक्रमी योद्धाओं ने विश्वामित्र की संपूर्ण सेना को पराजित कर दिया। तब यह देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने क्रोध में आकर वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया, किंतु महर्षि ने एक शक्तिशाली गर्जना के उच्चारण से ही सभी को भस्म कर दिया। इस प्रकार विश्वामित्र ने केवल अपनी सेना को अपितु अपने पुत्रों को भी खोकर हतोत्साहित एवं उदास होकर चले गए। विश्वामित्र अपने एकमात्र जीवित पुत्र को अपना राज्य सौंपकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वन में तपस्या करने चले गए। तो एक जब छोटी कामना होती है ना, एक छोटी कामना, तो वो पूरा एक इंसान की गलती की वजह से पूरा राज्य कष्ट भोगता है, दंड भोगता है। एक इंसान की वजह से पूरा परिवार दंड भोगता है। अब विश्वामित्र की इच्छा हुई कि वो गाय को लेंगे, लेकिन उस गाय के चक्कर में उनकी पूरी सेना नष्ट हो गई। उनके जो 100 पुत्र थे वो भी, तो उनका एक पुत्र बचा, तो उसको सारे राज्य देकर वो वन को चले गए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। कुछ समय पश्चात भगवान शिव विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुए। प्रसन्न विश्वामित्र ने सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने, जो सरलता से प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष के नाम से जाने जाते हैं, विश्वामित्र को उनकी इच्छा पूर्ण हो जाने पर वरदान दिए। इस प्रकार विश्वामित्र, जिन्हें पहले से ही अभिमान था दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करके तथा अपने अजय पराक्रम को विचार करके अत्यधिक अहंकारी हो गए। विश्वामित्र, जब कोई अहंकारी होता है तब उसके पास अगर कुछ और शक्तियां आ जाए या कुछ अच्छी चीजें आ जाए ना, तो वो और अहंकारी हो जाता है। अहंकार जो होता है ना, वो लोहे डूबता है। विश्वामित्र सीधे वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और क्रूरता पूर्वक अस्त्रों से इस प्रकार वार करने लगे जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आश्रम पूरी तरह विनष्ट हो जाने वाला हो। वशिष्ठ के आश्वासन के बावजूद भी वहां रहने वाले सभी मुनि भयतुर होकर भागने लगे। वस्तुतः अल्पकाल में ही वह क्षेत्र निर्जन प्रतीत होने लगा। अपना ब्रह्मांड दंड उठाए हुए वशिष्ठ विश्वामित्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, क्रोध में आकर किए इस तुच्छ कृत्य के लिए मैं अभी तुम्हारा अभिमान भंग करके तुम्हारे तथाकथित पराक्रम की निरर्थकता सिद्ध कर दूंगा। वशिष्ठ ने अपना ब्रह्मदंड का उपयोग करके विश्वामित्र के सभी अस्त्रों को प्रभावहीन कर दिया। तब विश्वामित्र अपने शेष दिव्य अस्त्रों से पुनः प्रहार करने लगे। जब वे अस्त्र भी असफल हो गए तब वे ब्रह्मास्त्र छोड़ने के तैयार हो गए। ऊपर से देवतागण इस कौतुक द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब विश्वामित्र ने अपना भयंकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब वे चौंक गए और भयभीत हो गए। परंतु जब विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब उसके विरोध में वशिष्ठ ने अपने
विशालकाय उग्र रूप धारण कर लिया, जिसमें उनके शरीर से रोम रोम से अग्नि की लपटें प्रज्वलित होकर ब्रह्मांड की शक्ति को नष्ट कर रही थी, ब्रह्मास्त्र की शक्ति को नष्ट कर रही थी। तो जब अहंकारी मनुष्य होता है, उसको लगता है कि उसके पास बहुत ताकत है। तो इसके पहले जो सबल गाय थी ना, वो बोली कि हे ऋषि, आपके पास आध्यात्मिक शक्ति है। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि विश्वामित्र को शिव जी ने इतने सारे अस्त्र की शक्ति दी, इतने सारे अस्त्रों की शक्ति दी, पर फिर भी उनको और अहंकार आ गया। पहले तो अहंकार था ही कि वो राजा हैं, फिर और अहंकार आ गया कि अब उनको अस्त्र मिल गए। तो उनके वशिष्ठ जी के आश्रम पे गए और उनको ललकार दिए। तो उन्होंने अपनी शक्ति के बल से, आध्यात्मिक शक्ति के बल से उनके सारे अस्त्रों को प्रभाव विहीन कर दिया, प्रभाव विहीन कर दिया। और जब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा विश्वामित्र के पास, तब उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब वशिष्ठ जी ने क्या किया, अपना शरीर विशालकाय बना लिया आध्यात्मिक शक्ति के बल से, और उनके हर एक रोम से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और वो ब्रह्मास्त्र की शक्ति को नष्ट कर रही थी। वशिष्ठ द्वारा प्रदर्शित उस उग्र रूप को देखकर सभी अचंभित हो गए। वस्तुतः ऋषि के पराक्रम को देखकर मुनिगण वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने के पश्चात वशिष्ठ ने पुनः अपना मूल स्वरूप धारण किया। क्षत्रियों के दुर्बल पराक्रम की भर्त्सना करते हुए विश्वामित्र युद्ध छोड़कर चले गए। ब्रह्मणत्व की शक्ति को श्रेष्ठ मानकर विश्वामित्र ने यह तय किया कि वे भी वशिष्ठ की भांति ब्रह्मर्षि बनेंगे। अब वो अपनी शक्ति महर्षि वाली करेंगे। तो उन्होंने सब छोड़कर उन्होंने निश्चय किया कि वो उन्होंने सोचा कि अब वे ना अपना जो स्वरूप है वो महर्षि बनेंगे, उनकी तरह, वशिष्ठ की तरह। और ब्रह्मत्व की शक्ति श्रेष्ठ जानकर विश्वामित्र ने यह तय किया कि वे भी वशिष्ठ की भांति महर्षि बनेंगे। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी के साथ एकांतवास करने लगे, कठिन तप करने लगे। 1000 वर्ष के पश्चात ब्रह्मा विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने पहले महर्षि राजर्षि पद का वरदान दिया, किंतु भगवान ब्रह्मा के चले जाने पर उन्हें ऐसा वरदान की प्राप्ति की तुच्छता पर लज्जा आई। केवल ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करने के लिए अपने निर्णय में अटल विश्वामित्र पुनः कठिन तपस्या करने लगे। 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, 1000 वर्ष तक। और उनको राजर्षि का पद जब ब्रह्मा जी देकर चले गए, तब वे उनको तुच्छता मालूम हुई। तो उन्होंने क्या किया, और तप करने लगे। उसी समय इक्ष्वाकु वंश का त्रिशंकु नामक एक राजा अपनी राजधानी अयोध्या में शासन करता था। वह इस इच्छा के साथ यज्ञ करना चाहता था कि मानव शरीर में ही स्वर्ग चला जाए, बिना अपना शरीर परिवर्तित किए। उसने वशिष्ठ जी से उसका पुरोहित बनने के लिए आग्रह किया, किंतु वशिष्ठ ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि इस प्रकार का यज्ञ कर पाना असंभव है। उसके पश्चात त्रिशंकु ने यज्ञ कार्य में संलग्न वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास जाकर
उनसे अपने यज्ञ की सहायता करने की मांग की, किंतु जब उन्हें अपने पिता की स्वीकृति का ज्ञान हुआ तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने गुरु की स्वीकृति के पश्चात उनसे सहायता मांगने के प्रयासों को धिक्कारा। आलोचना सुनकर त्रिशंकु ने उत्तर दिया कि यदि तुम सब मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो मैं तुम सबसे भी अधिक उदार किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लूंगा। त्रिशंकु के अशिष्ट कथन को सुनकर सभी ऋषि उग्र हो उठे उन्होंने त्रिशंकु को चांडाल बन जाने का श्राप दिया। त्रिशंकु का सुनहरा वर्ण काला हो गया, उसके वस्त्र पुराने और मटमैले हो गए, उनके लंबे कांति युक्त बाल गिरने लगे कि मुख की कांति श्री वृद्धि मटमैले हो गए और कांति की श्री वृद्धि करने वाला अंग राख में परिवर्तित हो गया एवं उसके स्वर्ण आभूषण लोहे के परिवर्तित हो गए तथा उसकी माला शमशान के पुष्पों में परिवर्तित हो गई। तब त्रिशंकु के पुत्रों द्वारा उसको श्राप दिए जाने की बात सुनने पर वशिष्ठ विश्वामित्र ने कृपा सहित उसको स्वागत किया। जब त्रिशंकु ने विश्वामित्र की सहायता मांगी तब ऋषि ने उसे संरक्षण का आश्वासन देते हुए उसके यज्ञ कार्य में सहायता हेतु पुरोहित की व्यवस्था करने का वचन दिया। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपने पुत्र को यह आज्ञा दी कि वह सभी पुरोहितों एवं योग्य ब्राह्मणों से सहायता के लिए निवेदन करे एवं स्वीकार करने वाले के नाम भी पूछ कर आए। तब इस पृथ्वी के अनेकों राज्यों से ब्राह्मणगण उनके आश्रम में आए। केवल वशिष्ठ उनके पुत्र एवं ऋषि महादय ने उसमें भाग लेना स्वीकार किया और कहा कि किसी क्षत्रिय के हाथ से ब्राह्मण या देवता भेंट स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। फिर चंडाल का तो कहना ही क्या। जब विश्वामित्र ने कठोर एवं अपमानजनक शब्द सुने तब उन्होंने शाप देते हुए कहा, वशिष्ठ जी के नीच पुत्र राख में परिवर्तित होकर आज ही यमराज के निवास स्थान पर चले जाएं। उसके पश्चात 700 जन्म तक चंडाल का रूप धारण करें एवं मूर्ख महादय निषाद बने। ये श्राप दिया विश्वामित्र ने। श्राप ने शीघ्र अपना प्रभाव उत्पन्न किया आरंभ किया और विश्वामित्र इस अपने दिव्य दृष्टि के बल से देख पाने में समर्थ थे। तब विश्वामित्र ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से त्रिशंकु का यज्ञ संपादित करने को कहा। श्रापित होने के भय से उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। जब विश्वामित्र ने देवताओं को यज्ञ में आने एवं भेंट स्वीकार करने के लिए निमंत्रित किया तो देवता नहीं आए। इससे विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने त्रिशंकु से कहा कि वे उसे अपने पराक्रम से स्वर्ग तक ले जाएं। वस्तुतः जैसे ही विश्वामित्र ने यह प्रतिज्ञा की, त्रिशंकु अपने उसी शरीर सहित स्वर्ग की ओर जाने लगा। तब जब राजा इंद्र ने देखा त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का उल्लंघन करके और निर्धारित सद्गुणों को अर्जित किए बिना ही स्वर्ग की ओर चला आ रहा है, तब इंद्र ने त्रिशंकु को सिर के बल पृथ्वी पर गिराने के लिए प्रहार किया। इस प्रकार गिरते हुए त्रिशंकु ने रक्षा के लिए विश्वामित्र को पुकारा। विश्वामित्र ने न केवल उसे गिरने से रोका अपितु त्रिशंकु के रहने के लिए नकली देवताओं सहित स्वर्ग के अनुरूप एक पूर्ण ग्रहीय व्यवस्था का निर्माण किया। इस आश्चर्यजनक कृत्य से देवता रुष्ट हो गए। उन्होंने विश्वामित्र के पास जाकर कहा, त्रिशंकु को सहायता करने के अपने प्रयास त्याग दें। त्रिशंकु के पास स्वर्ग निवास करने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, किंतु विश्वामित्र अपना वचन पालन करने के लिए अटल रहे। उन्होंने त्रिशंकु को बिना देह परिवर्तित के स्वर्ग भेजने के अपने वचन में मैं अटल हूँ यह विहित करें कि मेरे द्वारा निर्मित यह नवीन स्वर्ग आपके द्वारा स्वीकृत है और ब्रह्मांड के अस्तित्व की अवधि यहाँ तक कायम रहे। अंततः देवता सहमत हो गए और इस प्रकार सिर नीचे किए हुए त्रिशंकु
अंतरिक्ष में लटक गया। विश्वामित्र की कृपा से वह तारे के मध्य द्वीप्यमान होकर स्वर्ग का आनंद लेता है। विश्वामित्र वशिष्ठ की भांति महर्षि बनने का निर्णय लेकर तपस्या करके लौट आए। तत्पश्चात बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर मेनका नामक एक सुंदर अप्सरा पुष्कर झील में स्नान करने आई, जहाँ विश्वामित्र तपस्या करते थे। उसे देखते ही विश्वामित्र काम के वशीभूत हो गए। यौन आनंद की इच्छा से विश्वामित्र ने उससे अपने आश्रम में साथ रहने का आग्रह किया तो विश्वामित्र भी यौन इच्छा के वशीभूत हो गए और उन्होंने मेनका से अपने आश्रम में साथ रहने का आग्रह किया। मेनका प्रसन्नतापूर्वक सहमत हो गई। मेनका प्रसन्नतापूर्वक रहने के लिए सहमत हो गई। किसके साथ? विश्वामित्र के साथ। इस प्रकार इंद्रिय सुख में तल्लीन उन्होंने एक दूसरे के साथ आनंद लेते हुए 10 वर्ष व्यतीत कर दिए। विश्वामित्र ने मेनका के साथ में अपनी इंद्रिय सुख में कितने वर्ष व्यतीत कर दिए? 10 वर्ष। 10 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंततः जब विश्वामित्र को अपनी भूल समझ आई तब उन्हें अत्यंत घृणा का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने विषय में सोचा, इंद्रिय तृप्ति के तथाकथित आनंद में मग्न होकर मैंने अपने 10 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। अब मुझे समझ आया कि मेरे वंचित संचित तपोबल को नष्ट करने के उद्देश्य से मेनका को देवताओं द्वारा यहाँ भेजा गया था। वासना का दास बनकर मैंने अपनी तपस्या की ओर ध्यान नहीं दिया, अतएव मैं अपने उच्च पद से च्युत हो गया। तो विश्वामित्र ने भयातुर मेनका को वापस भेज दिया। तत्पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का निर्णय लेकर वे हिमालय के उत्तरी भाग में चले गए। जब विश्वामित्र पुनः तप में लग गए तब देवताओं के भय से वृद्धि होने लगी। वे भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने विश्वामित्र को महर्षि का पद देने की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा सहमत हो गए। जब वे विश्वामित्र के समक्ष उपस्थित हुए तब विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि के सिवाय कोई भी निम्न पद लेने से इनकार किया। भगवान ब्रह्मा ने बताया तुमने अभी तक अपनी इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं किया, अतएव तुम्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिक अभ्यास करना होगा। अपने लिए अधिक अभ्यास करना होगा, क्योंकि उनको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं था। उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। जब 1000 वर्ष तक तपस्या की तो उनको राजर्षि का पद मिला, पर उनको उसमें आनंद नहीं आया। उनको वो तुच्छ लगा, तो उनको लगा कि और बड़ा होना चाहिए। वो एक नदी के किनारे तप कर रहे थे, तो वहाँ पे मेनका आई और मेनका के साथ रहने के लिए उन्होंने उसे तत्पर किया। तो मेनका सहमत हो गई और उसके साथ 10 वर्षों तक इंद्रिय सुख भोग किया। और एक दिन उन्हें अपने भूल का आभास हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने तप के 10 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तब उन्होंने मेनका को जाने के लिए कहा और उन्हें पता लगा कि ये देवताओं की ही कोई वो है, देवताओं ने ही भेजा है। तब फिर और तप करते हैं, तब उनको ब्रह्मर्षि का पद मिला। तब वो ब्रह्मा जी आए, उनसे कहते हैं कि आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाए हैं, आपको और अभ्यास करना होगा। भगवान ब्रह्मा के चले जाने के पश्चात विश्वामित्र ने अपनी बाहें उठाए खड़े खड़े केवल वायु पर जीवित रहकर 1 सहस्त्र वर्षों तक पुनः तपस्या की, कठिन तपस्या की। तब इंद्र और अन्य देवता पुनः भयभीत होने लगे और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए दूसरी योजना बनाने लगे। इंद्र ने रंभा नामक सुंदर अप्सरा से आग्रह किया कि वह विश्वामित्र को प्रलोभन देकर तपस्या से विरत करे। भय से कांपती हुई रंभा ने यह कहकर स्वीकार कर दिया कि उसे विश्वामित्र के पास सांप से भय लगता है, किंतु इंद्र ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि हे कन्या, भयभीत न हो,
तुम्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। यह वसंत ऋतु है और कामदेव तुम्हारा साथ देंगे। मीठे स्वर में गाने वाली कोयल का रूप लेकर मैं भी उपस्थित रहूंगा। चिंता ना करो, तुम्हारा सौंदर्य निर्विरोध है। विश्वामित्र तुम्हारे हाथ का खिलौना बन जाएंगे। अंततः रंभा सहमत हो गई और विभिन्न प्रकार के स्त्रीयोचित हाव भाव प्रदर्शित करती हुई प्रसन्न मुद्रा में विश्वामित्र के समक्ष आई। पहले तो विश्वामित्र उसे देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि वह उनके पास अपनी स्वेच्छा से आई है, किंतु कुछ क्षण विचार करने के पश्चात उन्हें लगा कि उसका आना उनकी तपस्या में अवरोध उत्पन्न करने की एक दूसरी चाल है। क्रोध के आवेग में विश्वामित्र गर्जे, अरे मूर्ख स्त्री, यद्यपि तुम्हें अज्ञात था कि मैं इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तप कर रहा हूँ, तथापि तुमने मुझसे छल करने का दुस्साहस किया है। इसके लिए मैं तुम्हें पत्थर की मूर्ति के रूप में 1000 वर्षों तक खड़ा रहना होगा, अथवा ऋषि वशिष्ठ के तुम्हें मुक्त करने तक। वो उनको श्राप दे दिए। रंभा को कहते हैं कि अब यहाँ पर ये भी पॉइंट आता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे भक्ति जीवन में बहुत सारे अवरोध आते हैं। अगर हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना आ गया तो वो अवरोध सारे खंडित हो जाएंगे। तो कुछ पल के लिए भक्त लड़खड़ाता है, उनको लगा कि ये अपनी मर्जी से है ये, तो फिर बाद में उन्हें आभास हुआ कि ये अपनी मर्जी से क्यों आएगी, इनको देवताओं ने भेजा। तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख स्त्री, तुझे पता है कि मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए तप कर रहा हूँ, तो तुझे देवताओं ने भेजा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि पिछले 10,000 वर्षों तक खड़ा रहना होगा, अथवा ऋषि वशिष्ठ के तुम्हें मुक्त करने तक। रंभा तुरंत पत्थर में परिवर्तित हो गई। इंद्र एवं कामदेव दृश्य से ओझल हो गए, किंतु अप्सरा को श्राप देने के पश्चात विश्वामित्र यह विचार करके दुखी हो गए कि वे अनियंत्रित क्रोध के शिकार हुए हैं और इस प्रकार उनके तपबल का संचय घट गया। तब विश्वामित्र ने कभी भी क्रोधित न होने का व्रत लिया। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और तप कर रहे हैं अपने मन से, इंद्रियों से, और किसी को ऐसे बिना जाने कुछ कह देते हैं, तो वो हमारा तप कम हो जाता है, तप घट जाता है। तो हमें भगवान की जब शरण में हो तो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। अब विश्वामित्र देखो, उनका तप कम हो गया, घट गया, तो वो अब कहते हैं कि मैं कभी क्रोध नहीं करूँगा, मैं तब तक ना श्वास लूँगा, ना एक शब्द का उच्चारण करूँगा, ना भोजन का एक ग्रास ग्रहण करूँगा अथवा कुछ पीऊँगा, तब तक कि मैं ब्रह्मर्षि की स्थिति प्राप्त न कर लूँ। विश्वामित्र पुनः तपस्यारत हो गए, किंतु 1000 वर्ष तक उपवास रखने पश्चात उन्होंने कुछ खाने का निर्णय लिया। जैसे ही विश्वामित्र ने प्रथम ग्रास खाने के लिए मुंह खोला, राजा इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास सारा भोजन मांग लिया। बिना पश्चाताप या क्रोध किए विश्वामित्र ने विनम्रता पूर्वक अपना सारा भोजन ब्राह्मण को दे दिया और वे अगले 1000 वर्ष तक के लिए पुनः तपस्या करने चले गए। विश्वामित्र के दृढ़ तप से संपूर्ण ब्रह्मांड तप्त हो उठा और उनके सिर से धुआं निकलने लगा। देवता विश्वामित्र को मनाने के लिए पुनः भगवान ब्रह्मा के पास गए। तब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं सहित विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें ब्रह्मर्षि का पद प्रदान किया ताकि वह अपनी तपस्या से निवृत्त हों। विश्वामित्र अत्यंत संतुष्ट हुए, तथापि उन्होंने कहा, मुझे ब्रह्मर्षि के पद का वरदान देना ही सब कुछ नहीं है। अन्य ब्रह्मर्षि विशेषकर वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार करें। अब बदले की भावना उन्हें कहां से कहां ले गई। एक गाय से शुरू हुआ था और उनके अंदर बदले की भावना आ गई। बदले की भावना से ही उन्होंने कहा कि पहले उन्हें राजर्षि ब्रह्म पद प्राप्त हुआ, फिर अब ब्रह्मर्षि। तो कहते ब्रह्मर्षि तब पद पाने से क्या ही मुझे है,
तो कहते हैं कि मुझे ना वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि का पद स्वीकारें। तब देवताओं के आग्रह करने पर वशिष्ठ विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार किया। विश्वामित्र ने उन्हें आदर एवं सम्मान दिया। दीर्घ काल से चली आ रही उनकी शत्रुता अब समाप्त हो चुकी। अब वे दोनों मित्र बन गए। अगली सुबह राजा जनक ने विश्वामित्र, राम एवं लक्ष्मण को आमंत्रित किया। उनका आदर पूर्वक अभिवादन करने के पश्चात उन्होंने कहा, मुझे ज्ञात है कि ऐसे महान व्यक्ति किसी गंभीर उद्देश्य के बिना यहाँ नहीं आए हैं, अतः कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दिया, राम एवं लक्ष्मण उस आश्चर्यजनक धनुष को देखने के लिए यहाँ आए हैं जिसकी पूजा अर्चना आप दीर्घकाल से कर रहे हैं। तब महाराज जनक समझने लगे, पूर्व काल में इस धनुष का उपयोग भगवान शिव के द्वारा उनके ससुर दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए किया गया था। उनके भाग के यज्ञ फल से उन्हें वंचित किए जाने पर भगवान शिव ने क्रोध में यह धनुष उठाया था और उन्होंने देवताओं को विनाश करने देने की धमकी दी। चेतना के पुनः लौट आने पर देवता शिव को शांत कर पाने में सफल हुए। फलस्वरूप शिव ने यह धनुष उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात देवताओं ने उसे इस मेरे पूर्व देवरात को सौंप दिया जो महाराज निमि के वंशज थे। भगवान शिव के धनुष की कथा सुनने के पश्चात महाराज जनक ने एक दूसरी रोचक कथा सुनाई। एक समय जब मैं यज्ञ क्षेत्र को स्वर्ण के हल से समतल कर रहा था, तब अब राजा जनक उन्हें एक रोचक कथा सुनाते हैं, है ना। रोचक कथा कहते हैं कि जब मैं एक समय स्वर्ण के हल से समतल कर रहा था, मतलब खेत जोत रहा था, तब मुझे धरती में से एक शिशु कन्या मिली जिसे देखकर मैं विस्मित हो गया। मैंने उसका नाम सीता हल की लकीर रखा और उसे अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण किया। युवा होने तक विवाह के इच्छुक अनेक योग्य राजकुमार उसके साथ परिणय का प्रस्ताव लेकर आए। चूंकि मेरी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, अतः मैंने राजकुमारों को बताया कि मेरी कन्या से विवाह करने के लिए उनमें महान पराक्रम होना आवश्यक है। इसके लिए मैंने उनके सामने भगवान शिव का धनुष रखकर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। कोई भी उसे ना पकड़ सका और ना उठा सका। फिर उसे मोड़ने या प्रत्यंचा चढ़ाने के विषय में क्या ही कहना। अधिकांश राजकुमार अपमानित होकर लौट गए एवं भीषण मिथिला पर आक्रमण करने के लिए एकजुट हो गए। 12 मास तक भीषण युद्ध चला। तथा जब मेरी सेना कमजोर पड़ने लगी, तब मैंने देवताओं के से सहायता प्राप्त की। मेरी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्होंने कृपा पूर्वक सेना भेजी और उसे देखते ही शत्रु भय के पलायन कर गए। क्योंकि राम भगवान शिव के धनुष को देखना चाहते थे, अतः मैं उसे इनके सामने लाऊंगा। यदि राम इस आश्चर्यजनक धनुष का पर प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थ होंगे तो मैं प्रसन्नता पूर्वक अपनी सुंदर पुत्री सीता का हाथ उन्हें दे दूंगा। शीघ्र ही 500 शक्तिशाली पुरुषों ने उस विशाल धनुष को खींचा जो एक पिटारे में बंद था एवं जिसे 60 सिपाहियों वाली एक गाड़ी पर रखा हुआ था, 60 पहियों वाले। तो विश्वामित्र द्वारा एक को पिटारा खोलने के लिए आमंत्रित किया गया, पर सहस्त्र व्यक्ति उन्हें देखने के लिए एकत्रित हुए। जब राम धनुष पर सहस्त्र व्यक्ति ने धनुष को प्रशंसा पूर्वक निहार रहे थे, तब महाराज जनक ने उन्हें सावधान किया। बड़े बड़े देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व एवं नाग सभी शक्तिशाली धनुष को झुका पाने में
असफल हैं, तो एक साधारण मनुष्य इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल होगा। तो हमारे समाज की एक ये परिस्थिति है कि एक व्यक्ति को सामान्य समझ लिया जाता है, उसका मनोबल गिराया जाता है, उसको सामान्य समझ लिया जाता है और वो सामान्य होता नहीं है। तो एक साधारण मनुष्य इस पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ा सकता है। राम ने क्रीडावत अपना बायां हाथ धनुष के मध्य में रखा, धनुष को पिटारे से उठाया, फिर धनुष को ऊपर की ओर उठाकर क्षण भर में प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे बलपूर्वक झुकाकर मध्य से इतनी सरलता से तोड़ दिया जितनी सरलता से एक हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। तो उन्होंने इतनी सरलता से तोड़ा कि जैसे एक हाथी का बच्चा एक गन्ने के पेड़ को सरलता से तोड़ देता है, तो हाथी का बच्चा सरलता से इस गन्ने को तोड़ देता है। तो इसी प्रकार राम जी ने धनुष को तोड़ दिया सरलता से। धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि से ऐसी मानो कोई पर्वत फटकर नष्ट हो गया हो। ध्वनि की तीव्रता के कारण विश्वामित्र, जनक, राम एवं लक्ष्मण को छोड़ अन्य सभी भूमि पर गिर पड़े। अतः अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक महाराज जनक ने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राजा दशरथ को सीता एवं राम के विवाह का निमंत्रण देने के लिए संदेशवाहक को अयोध्या भेजें। 3 दिवस पश्चात जब वे महाराज दशरथ की राजसभा में पहुंचे, तब उन्होंने राम द्वारा धनुष तोड़े जाने तथा यह सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। जब महाराज दशरथ ने वशिष्ठ एवं वामदेव से परामर्श करके यह निर्णय लिया कि अगले दिन ही वे सभी मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे। अब तो धनुष टूट गया है, तो वो परामर्श देते हैं कि वह अगले दिन मिथिला में प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह अपनी सेना सहित महाराज दशरथ कुल पुरोहित को सबसे आगे रखकर तथा प्रचुर मात्रा में धन लेकर रवाना हुए। 4 दिनों की यात्रा के पश्चात वे मिथिला की सीमा पर पहुंचे। तो वो 4 दिन तक यात्रा करते रहे, तब वे मिथिला की सीमा पे पहुंचे। उन्हें आता देखकर राजा जनक बाहर आए और महाराज दशरथ को राजोचित स्वागत किया। तत्पश्चात महाराज दशरथ अपने दोनों पुत्रों से मिले। तब यह तय हुआ कि अगले दिन सुबह विवाह मुहूर्त है, विवाह के पूर्व की रीतियां प्रारंभ कर दी जाएं। अगले दिन सभी एकत्रित हुए, विवाहोत्सव आरंभ हुआ। होने से पहले महाराज दशरथ ने राजा जनक से आग्रह किया कि वशिष्ठ मुनि से उनकी राजवंश परंपरा के विषय में सुने। तो विवाह भी एक उत्सव है, इसको उत्सव की तरह मनाया जाता है। लेकिन आज के समय में विवाह को तो लोग कुछ समझते ही नहीं, बस गए कोर्ट में लिखवा लिया, थोड़े दिन रहे, फिर कहते तुम मुझे नहीं समझते, तुम मुझे नहीं समझते, इतने में विवाह विच्छेदन हो जाता है। तो विवाह करने के लिए कितनी क्या आवश्यकता हो, किस किस चीज़ों की, उसमें हमने सुना कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो अब राजा जनक उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी राजवंश परंपरा के विषय में सुने। इस प्रकार से आग्रह किए जाने पर महान मुनि वशिष्ठ ने रघुवंश का इतिहास सुनाया। मारीची भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे एवं मारीची के पुत्र कश्यप थे। मारीची के पुत्र कौन थे? कश्यप। कश्यप के पुत्र थे विवस्वान जो सूर्यदेव थे, तथा विवस्वान के पुत्र कौन थे? मनु वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे जो अयोध्या के प्रथम शासक हुए। अनेक पीढ़ियों के पश्चात इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में महाराज भरत, जिनके पुत्र असित भरत महाराज, तो उनके पुत्र कौन थे? असित अपने शत्रुओं हयो ताल जंगों एवं
100 बिंदुओं द्वारा पराजित कर दिए गए। इस प्रकार से पराजित होकर असित अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय चले गए। जब असित का निधन हुआ तब उनकी विधवा, जिनका नाम कालिंदी था, तो वो गर्भवती थी। जब असित की 2 पत्नियां थीं तो वो हिमालय में चले गए, उनका सब राज्य छीन लिया गया। तो ये इतने कौन कौन सत्र थे? हयो, ताल जंगो एवं 100 बिंदुओं द्वारा, इतने 3 जगह के राजा के द्वारा वे पराजित हुए और वे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय में चले गए। जब असित का निधन हुआ तब उनकी विधवा पत्नी, जिनका नाम कालिंदी था, वे गर्भवती थी। ठीक है, वो गर्भवती थी कालिंदी। तो जब उनकी दूसरी विधवा ने ईर्ष्यावश कालिंदी के गर्भस्थ शिशु की हत्या के उद्देश्य से भोजन में विष मिलाकर कालिंदी को दे दिया। जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उनके कोई संतान नहीं थी और वो तो विधवा हो गए थे। तो उन्होंने क्या कहा कि इस शिशु को खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो वो क्या करती हैं, कालिंदी के भोजन में विष मिला देती हैं और विष मिला देती हैं तो विष मिलाकर दे देती। जब कालिंदी को विष के प्रभाव से पीड़ा होने लगी तब महान ऋषि च्यवन वहां पहुंचे। जब उन्होंने विष वाला भोजन ग्रहण किया तब उनको बहुत पीड़ा होने लगी। तब महान ऋषि कौन? च्यवन वहां पहुंचे। कालिंदी के अश्रुपूर्ण नेत्रों सहित शिशु के जीवित रहने का वरदान उनसे मांगा। तो क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा, अब वो विधवा थी, उनको पता था कि वंश कैसे बढ़ेगा, तो उन्होंने वरदान मांगा। कहा कि आप मुझे इस शिशु की ये शिशु जीवित रहे ऐसा मुझे वरदान दीजिए। आंसू भरे होते हैं स्त्री के उसमें, जब उसको पता चलता कि उसका पुत्र कष्ट में है, जो उसके गर्भ में है, तब वो क्या करती है, कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाती है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो राजा ऋषि च्यवन से कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो गर्भस्थ शिशु है वो ठीक हो। तो वो उनसे वरदान मांगती है कि उनसे वरदान मांगा कि मेरा जो शिशु है वो जीवित रहने का वरदान उन्होंने मांगा। तो जैसे कि माता होती है, वो अपने बच्चे को हर हाल में रक्षा करना चाहती है। एक माता अपने बच्चे की हमेशा रक्षा करती है, फिर वो चाहे कहीं भी रहे। तो ऐसे ही जो असित की पत्नी कालिंदी थी, उन्होंने च्यवन ऋषि से कहा कि मेरे शिशु जीवित रहे ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो उन्होंने ऋषि ने उन्हें आश्वासन दिया कि विष निकालने के साथ ही उसे एक पुत्र पैदा होगा। तो विष है जो उन्हें एक पुत्र पैदा होगा विष के साथ में ही। तो इस असामान्य परिस्थिति के कारण पुत्र पैदा होगा। इस असामान्य स्थिति के कारण कालिंदी के पुत्र का नाम सगर, जो विष के साथ जन्मा हो, रखा गया। सगर रखा गया क्योंकि जब वो पेट में थे, गर्भ में थे, तब उनकी सौतेली माता ने उनको विष दिया था मारने के लिए, लेकिन वहाँ वो रोई। उनको पेट में जब दर्द हुआ तो वो रोई। तो वहाँ पे च्यवन ऋषि है, तो च्यवन ऋषि से उन्होंने वरदान मांगा कि मेरा जो गर्भस्थ शिशु है वो मतलब उसे कुछ ना हो। तो च्यवन ऋषि उन्हें आश्वासन देते हैं। तो जब वो पैदा होते हैं तो एक जहर से लिपटा हुआ, जो उनकी वो नहीं होती है नाल, जो क्या होती है, तो वो जहर से लिपटी हुई थी उनकी बॉडी में चारों तरफ। तो इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? सगर, जो विष के साथ जन्मा हो, रखा गया। आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश के महाराज भगीरथ के प्रपौत्र प्रवृद्ध मुनि वशिष्ठ के शाप से राक्षस बन गए।
तो भगीरथ के जो प्रपौत्र थे दादा परदादा में, तो उनको वशिष्ठ ने श्राप दिया कि वो राक्षस बन जाए। इस प्रकार उनका नाम कलमसपाद पड़ा। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के कई महान राजा हुए, जैसे अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग और महाराज दशरथ के पिता अज। सभी के इतिहास के वर्णन के पश्चात वशिष्ठ ने राजा जनक से उनकी 2 पुत्रियां सीता एवं उर्मिला का हाथ राम एवं लक्ष्मण को देने का आग्रह किया। तब राजा जनक अपने वंश के पूर्वज के नाम बताने लगे। यह वर्णन राजा निमि से प्रारंभ हुआ। अब राजा जनक हैं। अभी तक तो हम किसका सुन रहे थे? दशरथ के वंशज का, राम के वंशज का। तो अब हम किसका सुनेंगे? राजा जनक के वंशज का। तो अब हम राजा जनक के वंशज का सुनेंगे। सभी के इतिहास के पश्चात वशिष्ठ ने राजा जनक से उनकी 2 पुत्रियां सीता एवं उर्मिला का हाथ राम एवं लक्ष्मण को देने का आग्रह किया। तब महाराज जनक अपने वंश के पूर्वजों के नाम बताने लगे। यह वर्णन राजा निमि से प्रारंभ हुआ। अंत में उन्होंने अपने पिता हस्वरोमा का नाम लिया। तब राजा ने प्रसन्नता पूर्वक दशरथ के पुत्रों को अपनी पुत्रियां सौंपकर विधि पूर्वक कन्यादान किया। पहले राजा जनक ने दशरथ से राम एवं लक्ष्मण के लिए समावर्तन संस्कार करने का निवेदन किया। इस संस्कार के अनुसार जब विद्यार्थी गुरुकुल से वापस लौटकर आता है तो उसके सिर तथा कान के केस काटे जाते हैं। इसके 3 दिनों के पश्चात एक शुभ मुहूर्त का संपादन निश्चित किया गया। वशिष्ठ ने राजा जनक के अनुज कुशध्वज की 2 पुत्रियों का विवाह भरत एवं शत्रुघ्न के साथ करने का निवेदन किया। जनक इस प्रस्ताव से सहमत थे। समावर्तन संस्कार में महाराज दशरथ ने अपने प्रत्येक पुत्र के लिए ब्राह्मणों को 1-1 लाख गौवें दान दी। तत्पश्चात विवाह के लिए निश्चित तिथि को विजय नामक शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ ने महाराज जनक के पास जाकर कहा, हे राजन, कौशल नरेश अपने 4 पुत्रों सहित बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कन्यादान करने वाले हैं। अब अविलंब ही विवाह संस्कार प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर महाराज दशरथ अपने 4 पुत्रों सहित यज्ञ स्थल पर आए। इधर वशिष्ठ मुनि पुष्पों चंदन के लिए कुंडों में रखे पौधे, सुगंधित जल से भरे पात्रों, अन्न, धूप, हल्दी आदि शुभ वस्तुओं से वेदी को सजाकर तैयार करने लग गए। सब कुछ तैयार हो जाने के पश्चात वशिष्ठ ने हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की और वे आहुति देने लगे। वहां उपस्थित अन्य ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तब राजा जनक सीता को मंडप में लेकर आए और उन्हें राम के पार्श्व में बिठाया। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे राम घर आवेंगे, आज मेरे राम घर आवेंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो राम जी को विवाह मंडप में बिठाया गया। सीता जी आई हैं तो सीता जी के लिए भजन गाएंगे कि चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे राम घर आवेंगे। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे राम की सवारी।
काला टीका लगाओ री, उनके छब से दिखूं मैं तो प्यारी। अलहद नाद बजाओ रे सब मिल, अलहद नाद बजाओ रे सब मिल। एरी होरी एरी री। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। भावुक होकर कांपते हुए स्वर में जनक ने कहा, हे कुलीन राजकुमार, या मेरी पुत्री सीता, कृपया आप इसका हाथ लेकर इसे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करें। तो उस समय जब पिता और माता अपनी पुत्री का जब कन्यादान करते हैं तो उनके हाथ बहुत कांप रहे होते हैं। हाथ वो इसलिए कांप रहे होते हैं कि हम एक अजनबी, जिनको हम ठीक से जानते भी नहीं हैं, ऊपर ऊपर से पता किया है, और हम अपने कलेजे के टुकड़े को उसके सुपुर्द कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। हर पिता का दिल उस समय रोता है, हर माँ का दिल रोता है। फिर वो ऊपर से चाहे कितना भी कुछ कहे, डांटे, लेकिन उनके दिल से उस दिन पूछो कि वो बहुत सुखी होते हैं कि मेरी पुत्री का घर बस रहा है, लेकिन उसके साथ में ये भी तो दुखी होते हैं कि हे विधाता, आपने क्या ये रीत बनाई है कि अपनी एक पुत्री को किसी अन्य पुरुष को देना पड़ रहा है। तो राजा जनक बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि यह मेरी पुत्री सीता है, कृपया आप इसका हाथ लेकर इसे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करें। कितना विषम संयोग है कि एक पिता अपनी, जो हमेशा उसको अपने कलेजे से लगा के रखता है, वो किसी से निवेदन कर रहा है कि हे राम, आप इसे अपनी जीवन संगिनी बनाएं। सीता सभी पवित्र गुणों की खान है। ये जीवन भर आपके प्रति समर्पित रहेगी तथा आपकी छाया की भांति आपका विश्वास पात्र बनकर रहेगी। इतना भावुक होकर जनक जी कहते हैं। तो ये बहुत मार्मिक दृश्य है। उस पिता से पूछो जो अपनी पुत्री का कन्यादान करा होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, और वो पुत्री भले ऊपर से प्रसन्न दिखाई दे, पर उसके अंदर ये बात चलती है कि मैं एक अनजान घर में जा रही हूँ, वहाँ मुझे अपने पिता जैसा प्रेम मिलेगा, वहाँ अपनी माँ जैसा दुलार मिलेगा, वहाँ अपने भाई जैसा प्रेम मिलेगा, वहाँ अपनी बहन जैसा प्रेम मिलेगा। तो उसके मन में ये बहुत सारी उम्मीदें चलती होती हैं। तो ये एक रीति है कि, और पिता ये चाहता है कि उसकी बेटी का घर बसे, इसलिए अपनी बेटी का कन्यादान करता है। अगर पिता का बस चले ना, संसार का संयोग ना हो, तो अपनी पुत्री को अपने पास रखे, कहीं ना भेजे, किसी के साथ ना भेजे। और सोचो
कितना दुख होता है जब पिता कई अरमान लेके अपनी बेटी का घर बसाता है और ये अल्प बुद्धि वाले, भौतिक बुद्धि वाले छोटी सी गलती को लेकर रिश्ता तोड़ देते हैं। वो असहनीय पीड़ा वो स्त्री कैसे सहन करती है जो एक चींटी से डरती है, वो इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों से झेल जाती है, एक नई जिंदगी को जन्म देती है और फिर भी पुरुष कहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सीता के साथ में भी वही होता है कि समाज से उन्हें बहिष्कृत होना पड़ा। अब हम आगे चलते हैं। तो तब गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, स्वर्ग से पुष्पवृष्टि होने लगी एवं दिव्य नगाड़ों के ध्वनि के मध्य राजा जनक ने भाग्य की देवी सीता का हाथ भगवान राम को दे दिया। तो जो भाग्य की देवी है वो कौन है? देवी सीता है। तो भाग्य की देवी सीता का हाथ भगवान राम को दे दिया गया। तत्पश्चात राजा जनक ने लक्ष्मण को, उर्मिला, भरत को मांडवी और अंत में शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति का हाथ सौंपा। तत्पश्चात चारों भाइयों ने अपनी अपनी नवविवाहिता पत्नियों को हाथ लेकर 3 बार अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन्होंने राजा जनक एवं ऋषियों की भी परिक्रमा की। सीता को पाकर जो पूर्ण माधुर्य एवं सदाचार की साक्षात मूर्ति रूपा थी, राम को असीम संतोष हुआ एवं प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उसी प्रकार सीता को भी अपने प्रियतम राम को पाकर अपूर्व आनंद हुआ, क्योंकि वो तो लक्ष्मी नारायण थे। तो इस जन्म में उनका संग हुआ साधारण मनुष्य के रूप में, तो राम जो नारायण थे वो राम के रूप में आए और जो लक्ष्मी थी वो सीता जी के रूप में आई। तो हर युग में भगवान लीला करते हैं और लीला में उनकी सहभागी होती हैं देवी लक्ष्मी, उनकी सहभागी बनती हैं लीला को पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पर सीता बहुत प्रसन्न है, उनको बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने प्रियतम राम को पाया और अपूर्व आनंद जो उनके हृदय के स्वामी थे एवं सौंदर्य, बुद्धि, वीरता एवं श्रेष्ठता के प्रतीक थे। सीता एवं राम प्रकृति, अवस्था, व्यवहार, सौंदर्य, रूप तथा रूप के समान रूप दिव्य गुणों से संपन्न थे। इस प्रकार एक दूसरे को अपना हृदय समर्पित करके सीता एवं राम उसी प्रकार शोभायमान प्रतीत हो रहे थे जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी दिव्य संगिनी लक्ष्मी के साथ होते हैं। तो यहाँ पर सभी को नहीं पता होता है, केवल उनको पता होता है। तो जो विश्वामित्र थे, वशिष्ठ जी थे, उनको पता होता है। भव्य विवाहोत्सव का आनंद आज ही सर्वत्र उठाया जाता है, आज भी सर्वत्र उठाया जाता है। भगवान ने कृपा पूर्वक स्वयं यह प्रदर्शित किया कि स्त्री पुरुष सफल विवाह का आनंद ले सकते हैं जब वे भगवत सेवा के उद्देश्य से संग करें। तो यहाँ पर भगवान राम ने कितना सुंदर पॉइंट दिया है, कितना सुंदर पॉइंट दिया है, बहुत सुंदर पॉइंट दिया भगवान राम जी ने कि स्त्री पुरुष आनंद ले सकते हैं। आनंद कैसे ले सकेंगे और उनका सफल विवाह का आनंद किस प्रकार लेंगे? जब वे क्या करेंगे? भगवत सेवा के उद्देश्य से संग करेंगे, तब वे आनंद उठा पाएंगे। अन्यथा वो सिर्फ इंद्रिय सुख में भोगते रहेंगे। त्रुटि जरा से भी एक गलती होने पर बहुत बड़ा तांडव हो जाता है, यहाँ तक विवाह विच्छेदन भी हो जाता है। तो दोनों को भगवत प्रेमी होना चाहिए, अन्य किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं होना चाहिए। तो दोनों जब वो भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे, भगवत सेवा के उद्देश्य से संग करेंगे, तो वो विवाह का आनंद ले पाएंगे। भगवान राम क्या बता रहे हैं कि जो जैसे
भगवान राम और सीता का जब विवाह हुआ तो दोनों लोगों ने एक दूसरे को अपना हृदय समर्पित किया। तो यहाँ पर क्या है कि जो उनके हृदय के स्वामी थे, सौंदर्य, बुद्धि, वीरता एवं श्रेष्ठता के प्रतीक थे। तो राम और सीता दोनों प्रकृति, अवस्था, व्यवहार, सौंदर्य के रूप के समान थे, दिव्य थे, गुणों से संपन्न थे। तो वो एक दूसरे को अपना हृदय समर्पित किए। तो भगवान राम, यहाँ पर ये रामायण में लिखा है कि भव्य विवाह उत्सवों का आनंद आज भी सर्वत्र उठाया जाता है। वो कैसे? भगवान ने कृपा करके स्वयं यह प्रदर्शित किया कि स्त्री पुरुष सफल विवाह का आनंद तब ले सकते हैं जब वे भगवत सेवा के उद्देश्य से संग करेंगे। भगवत सेवा के उद्देश्य से स्त्री पुरुष अगर संग करेंगे तब वो अपने विवाह का आनंद उठा पाएंगे, अन्यथा वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहेंगे। श्वान एवं बिल्लियों की भांति मनुष्यों का संयोग मात्र यौन संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए। तो जो ये यहाँ पे राम जी बता रहे हैं, राम जी कह रहे हैं श्वान एवं बिल्लियों की भांति मनुष्य का संयोग मात्र यौन संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि पशुओं के पथ पर भय, पीड़ा एवं पुनर्जन्म विद्यमान है। तो पशुओं के पथ पर भय, डर, पीड़ा एवं पुनर्जन्म विद्यमान है। अतएव प्रत्येक सभ्य समाज में शांति के लिए और सर्वश्रेष्ठ समाजों में कृष्ण भावना भावित जीवन हेतु धार्मिक रीतियों के अनुसार सुखी विवाहित जीवन के लिए व्यवस्था की जाती है। तो यौन संतुष्टि के लिए सिर्फ विवाह नहीं किया जाना चाहिए, भगवत सेवा के उद्देश्य से विवाह करना चाहिए। नित्य पति पत्नी के रूप में राम एवं सीता का संबंध अपृथकरणीय है। भौतिकतावादी कभी कभी भगवान राम के बिना ही भाग्य की देवी की आराधना करना चाहते हैं। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो कभी कभी भाग्य की देवी के बिना ही वे राम की आराधना करना चाहते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं, किंतु ऐसा कभी संभव नहीं है। राम के बिना सीता दुर्गा के स्वरूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो बिना राम के सीता दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। दुर्गा भौतिक शक्ति की मूर्ति रूपा हैं और उनके आलिंगन का अर्थ है मृत्यु का आलिंगन। आलिंगन अगर आप करोगे तो मृत्यु। तो जब राम जी के बिना सीता क्या है? देवी दुर्गा है, जिनका आलिंगन करना मृत्यु का आलिंगन करना। किंतु यदि हम भगवान राम या भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ध्यान करें तो भाग्य की देवी हम पर स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी। भाग्य की देवी हम पर स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी और वो हमें भक्ति में सहायता करेंगे। हम क्या चाहते हैं? सिर्फ भगवान को नहीं, भाग्य की देवी की पूजा करते हैं कि आज मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, बच्चों का बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाए। अब बच्चों को अच्छी शिक्षा कहाँ दी जाती है? बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए, नहीं दी जाती। उनको क्या सिखाया जाता है कि ये आपका बड़ा घर है, आपके लिए गाड़ी लेनी है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको बड़ी जॉब करनी है, पत्नी लानी है, बच्चे पैदा करने हैं, बस ये। उनको ये तो कभी सिखाया नहीं जाता कि बेटा तुम्हारा ये जो जन्म हुआ है वो भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। उसमें तो लोगों को शर्म आती है कि नहीं, हम अपने बच्चे को भक्ति क्यों सिखाएं, हम अपने बच्चे को गुरुकुल में क्यों दें, हम अपने बच्चे को इस्कॉन में क्यों दें? वो ब्रह्मचारी बन जाएगा तो हमें रोटी पानी कौन देगा? जरा आप ये सोच के देखिए, जरा एक बार नहीं आप एक बार सोच के तो देखिए ये कि जिस रोटी की आप उम्मीद रख रहे हैं वो रोटी देने वाला विवाह करके विदेश में शिफ्ट हो गया, बाहर शिफ्ट हो गया, आपको अपने साथ नहीं रखा गया, तो फिर क्या करेंगे? रह गई ना आपकी ये जो शिक्षा दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये आधुनिक शिक्षा है ना, ये पशुवध है।
विद्या का हनन हो रहा है। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए ये शिक्षा दी जा रही है, आध्यात्मिक व्यवस्था ठीक करने के लिए नहीं, इस संसार से मुक्त होने के लिए शिक्षा दी नहीं जाती है। वो कैसे मिलेगी हमें? जब तक माता पिता कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तब तक बच्चों में कृष्ण भावना भावित बीज कहाँ से अंकुरित होगा? कभी नहीं होगा। फिर इस दुख भरे संसार में भटकते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, 84 योनियों में भटकते रहेंगे, दुख सुख भोगते रहेंगे। यही सिखाया जाता है। और कुछ सिखाया जाता है? कुछ नहीं सिखाया जाता। और गलती से बच्चा भक्ति करने भी लगे तो उसकी भक्ति छुड़वा देते हैं। सोचते हैं कि ये पंडित बन जाएगा तो हमें रोटी कौन देगा, हमारी समाज में बेइज्जती होगी। अरे किस समाज की बेइज्जती की बात कर रहे हैं हम? किस समाज की बेइज्जती की बात कर रहे हैं? बेइज्जती किस चीज की बेइज्जती? कोई बेइज्जती नहीं होती यहाँ। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर हम भाग्य सिर्फ राम की पूजा करेंगे तो मतलब क्या कहते हैं, भौतिकतावादी कभी कभी भगवान राम के बिना ही भाग्य की देवी की आराधना करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर पॉइंट है, बहुत सुंदर पॉइंट है कि भौतिकतावादी लोग कभी कभी भगवान राम के बिना ही भाग्य की देवी की आराधना करना चाहते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं, लक्ष्मी, मनी, पैसा। किंतु ऐसा कभी संभव नहीं है। राम के बिना सीता दुर्गा के स्वरूप में परिवर्तित हो जाती हैं। दुर्गा भौतिक शक्ति की मूर्ति रूपा है और उनके आलिंगन का अर्थ है मृत्यु का आलिंगन। किंतु यदि हम भगवान राम या भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ध्यान करें तो भाग्य की देवी हम पर स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी। पारिवारिक संबंधों सहित यह सफल जीवन का रहस्य है भगवान पर केंद्रित जीवन तथा उनकी सेवा करने ही हमारे प्रयासों का उद्देश्य होना चाहिए। दीपोत्सव समाप्त होने के पश्चात विवाह दल ने रात्रि को विश्राम किया। अगली सुबह विश्वामित्र मिथिला छोड़कर हिमालय के लिए चले गए। तत्पश्चात दिन में राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों एवं उनकी पत्नियों सहित राजा जनक द्वारा प्रचुर मात्रा में दिए गए दहेज को लेकर वहां से चल दिए। अयोध्या लौटते हुए महाराज दशरथ ने सिर पर मंडराते अनेक भयभीत पक्षियों को चीखने के अमंगल चिन्हों को देखा। उसी समय उन्होंने मृत्यु को बाईं और दाहिनी और रास्ता पार करके जाने का मंगल संकेत भी पाया। आने वाली विपत्ति की शंका कर उन्होंने वशिष्ठ को इसका अर्थ समझने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने उत्तर दिया, चीखने वाले पक्षी संभावित आपत्ति का संकेत देते हैं, किंतु बाएं से दाहिनी और मृग का जाना यह संकेत करता है कि उनकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस समय पुरोहित एवं राजा दशरथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे उसी समय पृथ्वी को हिला देने वाली एवं वृक्षों को गिराने वाली प्रचंड वायु चलने लगी, धूल उड़ाकर सभी दिशाओं को अवरुद्ध करने लगी। ऐसा अंधेरा छा गया कि महाराज दशरथ, उनके पुत्र वशिष्ठ एवं अन्य ऋषियों को छोड़कर सभी भ्रमित होकर भयग्रस्त हो गए। अकस्मात प्रसिद्ध एवं पराक्रमी योद्धा परशुराम प्रकट हुए। उनके दाएं कंधे पर कुल्हाड़ी थी, बाएं कंधे पर धनुष था। तो अब हम आगे की कथा इसमें कल करेंगे, चौथे पार्ट में आएगा। बहुत देर हो चुकी है, आप लोग डाइजेस्ट करें। आप लोगों को लगेगा कि कितना बोलती हैं, तो आप लोग अगर सुनने का उत्साह रखिएगा तो हम आपको सुनाने के लिए भी उत्साहित हैं। पर आप उत्साह बनाइए, आपके माध्यम से मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। हरे कृष्णा। वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्री रामायण की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रंसो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वीर संभारी हरवनाथमं संकट भारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।